अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की धरती के नीचे एक ऐसा चर्च छुपा है जिसका नाम इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया, अगर मैं कहूं कि उस चर्च की दीवारों ने रोमन तलवारों की खनक सुनी, खून की गंध सही और फिर भी उन्होंने यीशु का नाम कभी नहीं छोड़ा, अगर मैं कहूं कि वहां आज भी पत्थरों के बीच से प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट सुनाई देती है, और अगर मैं कहूं कि जिसने भी उस चर्च को खोजने की कोशिश की या तो लौटकर कभी बोला नहीं या फिर हमेशा के लिए बदल गया, तो क्या आप इस कहानी को अंत तक सुनने का साहस रखेंगे? क्योंकि यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह कहानी है मेसोपोटामिया के नीचे छुपे उस गुप्त चर्च की जहां यीशु आज भी प्रेम के रूप में जीवित है। मेसोपोटामिया जहां सभ्यता पैदा हुई। मेसोपोटामिया, दो नदियों के बीच की धरती, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। यही इंसान ने पहली बार घर बनाया, कानून लिखे, देवताओं के नाम पर मंदिर खड़े किए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी धरती ने यीशु के अनुयायियों को सबसे पहले खून में डूबते देखा। जब यरूशलेम में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके शिष्यों के लिए दुनिया अचानक बहुत छोटी और बहुत खतरनाक हो गई। रोम का साम्राज्य ईसाई विश्वास को एक बीमारी समझता था और यही कारण था कि यीशु के कुछ अनुयायी चुपचाप पूर्व की ओर चले गए, जहां रोमन शक्ति कम थी, जहां रेगिस्तान था, जहां सभ्यताएं मिटती और बनती थी। मेसोपोटामिया, पहला खून, पहली प्रार्थना। ईसा के लगभग 52वें वर्ष में एक छोटा सा समूह रात के अंधेरे में एक खंडहर शहर के पास पहुंचा। उनके पास ना हथियार थे, ना धन, ना कोई सुरक्षा। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, यीशु की शिक्षाएं। उनका अगुआ था एलियास, जो कभी यरूशलेम के मंदिर में सेवक था, जिसने यीशु को दूर से देखा था और जिसने सुना था वह वाक्य, धन्य हैं वे जो तलवार नहीं उठाते, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसी रात जब वे लोग जमीन में उतर रहे थे, पुरानी सुरंगों के सहारे, तो रोमन सैनिकों ने उन्हें देख लिया। तलवारें चमकी, एक चीख गूंजी और पहली बार मेसोपोटामिया की मिट्टी ने यीशु के नाम पर बहता खून देखा। एलियास के सामने उसका सबसे छोटा शिष्य मार दिया गया और एलियास ने वही किया जो यीशु ने सिखाया था। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने घुटनों पर गिरकर प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे सैनिक भी कभी नहीं भूल पाए। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीपक बुझ गए और अंधेरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। सैनिक घबरा गए और वे भाग खड़े हुए। धरती के नीचे चर्च का जन्म। उस रात के बाद एलियास ने निर्णय लिया, अगर दुनिया हमें ऊपर नहीं चाहती तो हम धरती के नीचे प्रभु का घर बनाएंगे। और वहीं से शुरू हुआ गुप्त चर्च। कोई ऊंचा गुंबद नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई क्रॉस बाहर नहीं, सिर्फ पत्थर, अंधेरा और प्रेम। दीवारों पर कोई मूर्ति नहीं उकेरी गई, सिर्फ शब्द लिखे गए, लव योर एनिमीज, फॉरगिव 70 times 7, ब्लेसेड आर द मीक। ये चर्च डर से नहीं बना था, ये चर्च दया से बना था। जब चर्च ने लोगों को बदला, समय बीतता गया, साल, दशक, और खबर फैलने लगी। रेगिस्तान के नीचे एक ऐसी जगह है जहां लोग डर के बिना रोते हैं। लुटेरे आए, बीमार आए, खूनी हाथों वाले सैनिक आए और वे सब एक चीज देखकर चौंक गए। यहां कोई न्याय नहीं मांगता था, यहां बदला नहीं सिखाया जाता था, यहां बस एक बात कही जाती, यीशु ने भी तुम्हें प्रेम किया। एक रोमन सैनिक जिसने दर्जनों ईसाइयों को मारा था वहीं टूट गया। उसने अपने घुटनों पर गिरकर कहा, अगर तुम्हारा प्रभु मुझे भी माफ कर सकता है तो वह सच में परमेश्वर है। खतरा फिर से मंडराने लगा, लेकिन हर रोशनी अंधेरे को चुपती है। चर्च की खबर फिर रोम तक पहुंची। आदेश आया, उसे मिटा दो, पत्थर तक न बचे। एलियास जानता था यह समय करीब है। उसने आखिरी सभा में कहा, अगर यह जगह मिट भी जाए तो याद रखना, चर्च पत्थरों में नहीं, दिलों में होता है। और उसी रात चर्च के प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए गए, सुरंगें गिरा दी गईं, नक्शे जला दिए गए और चर्च इतिहास से गायब हो गया। लेकिन अगर यह चर्च सच में मिट गया होता तो आज मेसोपोटामिया के कुछ हिस्सों में रात को लोग प्रार्थना की आवाज क्यों सुनते हैं? क्यों कुछ दीवारें आज भी क्रॉस का आकार क्यों बनाती हैं जब उन पर रोशनी पड़ती है? और क्यों जिसने भी उस जगह को खोजने की कोशिश की उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच जो किताबों में नहीं लिखा गया, इतिहास हमेशा वही नहीं लिखता जो हुआ था। इतिहास अक्सर वही लिखता है
जो ताकतवरों को सुरक्षित रखे और जो सच ताकत को असहज कर दे, उसे या तो धर्म कहा जाता है या पागलपन या फिर दफना दिया जाता है। मेसोपोटामिया का वह चर्च इसी तीसरी श्रेणी में आता था। वह चर्च किसी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह नहीं था। उसके पास न सेना थी, न तलवार, न क्रांति का नारा। उसके पास बस एक चीज थी, यीशु का प्रेम। और इतिहास ने बार बार साबित किया है, प्रेम सबसे खतरनाक हथियार होता है। वर्तमान डैनियल कोहेन का अतीत डैनियल कोहेन कोई भावुक धर्मगुरु नहीं था। वह एक नास्तिक सा वैज्ञानिक था जो हर चीज को तर्क और सबूत के तराजू पर तौलता था। उसका बचपन यरूशलेम के पास बीता था, जहां धर्म हर गली में था और हिंसा भी। उसने अपने पिता को कहते सुना था, अगर ईश्वर इतना दयालु है तो दुनिया इतनी क्रूर क्यों है। यही सवाल डैनियल को धर्म से दूर ले गया। वह चर्चों को सिर्फ इतिहास की इमारतें मानता था और यीशु को एक नैतिक शिक्षक, पर परमेश्वर, उस पर वह विश्वास नहीं करता था और शायद इसीलिए उसे चुना गया था। इस्तांबुल का ब्लैक मार्केट। इस्तांबुल की तंग गलियां रात में अलग ही दुनिया बन जाती हैं। यहाँ हर चीज बिकती है, पुरानी मूर्तियां, चोरी की पांडुलिपियां और कभी कभी सच। डैनियल उस दुकान में पहुंचा जहां दीवारों पर रोमन सिक्के और इस्लामिक तलवारें साथ साथ टंगी थीं। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, एक आंख से काना। उसने डैनियल को देखते ही कहा, आप इतिहास नहीं ढूंढ रहे, इतिहास आपको ढूंढ रहा है। डैनियल मुस्कुराया। वह ऐसे वाक्यों का आदी था, लेकिन जब बूढ़े ने वह स्क्रॉल निकाला तो कमरे की हवा बदल गई। स्क्रॉल के कोने जले हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे मिटाने की कोशिश की हो। और उस पर एक निशान था, बिना सजा का क्रॉस, सादा, नंगा। पहली रात जब नींद नहीं आई, उस रात डैनियल सो नहीं सका। स्क्रॉल टेबल पर खुला था। वह अरामाइक जानता था, लेकिन यह भाषा कुछ अलग थी, पुरानी, बहुत पुरानी, जैसे शब्दों में डर नहीं, दर्द भरा हो। एक जगह लिखा था, हम छुपे इसलिए नहीं कि हमें डर था, हम छुपे इसलिए ताकि प्रेम जिंदा रहे। डैनियल ने लैपटॉप बंद किया, कमरे की लाइट बुझा दी और पहली बार उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वह सपना जो सपना नहीं था, नींद में उसने खुद को रेगिस्तान में पाया। चारों तरफ अंधेरा और सामने पत्थर का दरवाजा। दरवाजा खुला। अंदर लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बिना आवाज के। उनके होंठ हिल रहे थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। और बीच में एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, आंखों में गहरा दुख। डैनियल ने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, जिसे तुम इतिहास कहते हो, मैं वही हूं। डैनियल की नींद टूट गई। उसके गाल गीले थे। अकादमिक दुनिया की दीवार। डैनियल ने स्क्रॉल पर रिसर्च पेपर लिखा, सभी सबूत, कार्बन डेटिंग, भाषाई विश्लेषण, सब कुछ। उसने सोचा, अब इतिहास बदलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। एक के बाद एक जर्नल ने पेपर रिजेक्ट कर दिया। एक ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, दिस टॉपिक इज सेंसिटिव, संवेदनशील। डैनियल समझ गया, यह ज्ञान का सवाल नहीं था, यह कंट्रोल का सवाल था। पहली चेतावनी। तीसरे दिन उसके घर के बाहर एक लिफाफा पड़ा था, कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, रेगिस्तान की, और पीछे लिखा था, Some doors were sealed with blood, do not open them. डैनियल के हाथ कांप गए, लेकिन डर के साथ एक और चीज थी, जिज्ञासा। और जिज्ञासा अक्सर आस्था से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यूसुफ अल हकीम का नाम। डैनियल ने स्क्रॉल में एक नाम बार बार देखा, यूसुफ अल हकीम। कोई तारीख नहीं, कोई पद नहीं, बस लिखा था, He remembers what stones remember. वह याद रखता है जो पत्थर याद रखते हैं। यही नाम उसे मेसोपोटामिया ले गया। रेगिस्तान की चुप्पी। रेगिस्तान हमेशा खाली नहीं होता, वह भरा होता है दबी हुई आवाजों से। जब डैनियल उस जगह पहुंचा तो जीपीएस काम करना बंद कर चुका था। नेटवर्क नहीं, सिग्नल नहीं, और तभी उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, अब लौटना आसान नहीं होगा। यूसुफ से पहली मुलाकात। यूसुफ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था, दाढ़ी सफेद, आंखें तेज। उसने डैनियल को देखते ही कहा, तुम यीशु को ढूंढने नहीं आए, तुम सच से भागते भागते यहां पहुंचे हो। डैनियल कुछ नहीं बोला। यूसुफ ने रेत पर एक क्रॉस बनाया और कहा, जो यहां नीचे है वह दुनिया को नहीं बदलेगा, लेकिन जो उसे देखेगा वह खुद बदल जाएगा। रात गहराने लगी थी। यूसुफ ने एक मशाल जलाई और रेत की ओर इशारा किया, अगर तुम नीचे उतरे तो तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाएगी,
पहले और बाद में। डैनियल ने एक पल सोचा, फिर कदम आगे बढ़ाया और रेत अपने आप हटने लगी। पहला कदम, जब जमीन जीवित लगी, रेत हट रही थी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे जमीन खुद तय कर रही हो कि किसे अंदर जाने देना है और किसे नहीं। डैनियल ने पहला कदम रखा। उसका पैर जैसे ही नीचे पड़ा, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये डर नहीं था, ये ठंड भी नहीं थी, ये ऐसा एहसास था जैसे किसी ने उसके अंदर झांक लिया हो। यूसुफ ने पीछे से कहा, यहां कोई जज नहीं करता, यहां सिर्फ सच दिखता है। सीढ़ियां हाथ से तराशी गई थी, बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कि उन पर बने निशान हजारों पैरों की कहानी कहते थे। हर सीढ़ी एक प्रार्थना जैसी लग रही थी। हवा जो बदली हुई थी, जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा बदलती गई। ऊपर की हवा सूखी और कठोर थी, लेकिन नीचे हवा में नमी थी और अजीब सी शांति। डैनियल ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने सालों बाद पहली बार ठीक से सांस ली हो। यूसुफ ने कहा, लोग सोचते हैं ये सुरंगें हमें छुपाने के लिए थीं, लेकिन सच ये है, ये हमें बचाने के लिए थीं, नफरत से। पहला हॉल, बिना वेदी का चर्च। वे एक खुले हॉल में पहुंचे। कोई मूर्ति नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, बस पत्थर और दीवारों पर उकेरे गए शब्द। डैनियल ने टॉर्च घुमाई। ब्लेस दोज हु कर्स यू, डू नॉट आंसर हेट विथ हेट, इफ यू मस्ट सफर, सफर विथ लव। उसका गला सूख गया। यह चर्च प्रभाव डालने के लिए नहीं बना था, यह चर्चा तोड़ने के लिए बना था। अहंकार को। वह जगह जहां बच्चे बैठते थे, हॉल के एक कोने में छोटी छोटी पत्थर की बैठने की जगह थी। डैनियल ने पूछा, ये किसके लिए थी? यूसुफ की आवाज धीमी हो गई। बच्चों के लिए। डैनियल ने चौंक कर देखा। यूसुफ आगे बोला, जब रोमन सैनिक उनके माता पिता को मार देते थे तो ये बच्चे यहां लाए जाते थे। डैनियल की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। डरे हुए बच्चे, लहूलुहान कपड़े, और कोई कह रहा है, डरो मत, यीशु ने भी तुम्हें देखा है। डैनियल ने दीवार छुई। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। इलियास, पूरी कहानी। यूसुफ ने कहा, तुमने इलियास का नाम पढ़ा है, लेकिन उसे जाना नहीं। और तभी जैसे दीवारें सुनने लगी। इलियास एक साधारण आदमी था, ना कोई योद्धा, ना कोई चमत्कारी। उसने यीशु को सिर्फ एक बार देखा था, दूर से, लेकिन उसने एक बात साफ सुनी थी, जो तलवार उठाएगा तलवार से मरेगा। जब रोमन सैनिक उसके सामने उसके शिष्य को मार रहे थे, उसका हाथ तलवार की ओर गया, लेकिन फिर यीशु का चेहरा उसके मन में उभरा और उसने हाथ रोक लिया। उस दिन इलियास मर गया और एक नया इलियास पैदा हुआ, जो डर से मुक्त था। वह निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। चर्च बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, अगर वे हमें मारने आए तो हम क्या करेंगे? लोग बोले, लड़ेंगे। इलियास ने कहा, नहीं। सब चौंक गए। उसने कहा, अगर हमने भी वही किया जो वे करते हैं तो फर्क क्या रह जाएगा? उस रात कई लोग चले गए, लेकिन जो रुके वे सिर्फ ईसाई नहीं थे, वे यीशु की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे। वह कमरा जहां कोई चीखा नहीं। यूसुफ डैनियल को एक छोटे कमरे में ले गया। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। डैनियल का दिल बैठ गया। यह जेल थी? यूसुफ ने सिर हिलाया। नहीं, यह शरण थी। यहां लोग आते थे जब वे बदला लेना चाहते थे, जब उनके भीतर नफरत उबल रही होती थी, और यहां वे चुपचाप बैठते थे, रोते थे, प्रार्थना करते थे, और जब बाहर जाते थे वे वही इंसान नहीं रहते थे जो अंदर आए थे। डैनियल का टूटना। डैनियल अब और नहीं बोल पा रहा था। उसका वैज्ञानिक दिमाग हार रहा था, क्योंकि यह जगह सबूत नहीं मांग रही थी, यह समर्पण मांग रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर यीशु सच में ऐसे थे तो हमने उन्हें इतिहास में इतना छोटा क्यों बना दिया? यूसुफ ने जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। ऊपर की हलचल, अचानक धम धम, ऊपर से भारी आवाजें। यूसुफ की आंखें सख्त हो गईं। वे आ गए। डैनियल का दिल तेज धड़कने लगा। इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला था। वह वाक्य जो पत्थर पर उभरा। जैसे ही सैनिकों की आवाज पास आई, दीवार पर एक पुराना वाक्य स्पष्ट हुआ, They can destroy this place, but they cannot destroy what was learned here. डैनियल समझ गया, यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। यूसुफ ने कहा, अब दो रास्ते हैं,
एक भागने का, दूसरा गवाही देने का। ऊपर सैनिकों की टॉर्च की रोशनी दरारों से झांकने लगी। डैनियल ने कैमरा हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आवाज अब स्थिर थी। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले डैनियल का हाथ कांप रहा था। कैमरा ऑन था, लेकिन वह अभी गो लाइव नहीं दबा पाया था। ऊपर सैनिकों के जूतों की आवाज पत्थरों से टकरा रही थी। नीचे हजारों साल पुरानी खामोशी सांस ले रही थी। यूसुफ ने धीमे से कहा, याद रखना, अगर तुमने सच दिखाया तो दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, और अगर नहीं दिखाया तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। डैनियल की आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आया। वही सवाल, अगर ईश्वर दयालु है तो दुनिया इतनी क्रूर क्यों है? उसने उंगली दबाई। लाइव। दुनिया ने पहली बार उस जगह को देखा। स्क्रीन पर अंधेरा था, फिर धीरे धीरे कैमरा हिला और सामने आई पत्थर की दीवार। डैनियल की आवाज गूंजी, अगर आप ये देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि इतिहास का एक झूठ अभी टूटने वाला है। कमेंट्स आने लगे, पहले मजाक, फिर शक, फिर सन्नाटा। जब उसने दीवार पर उकेरे शब्द दिखाए, लव योर एनिमीज, तो किसी ने लिखा, ये तो बाइबल में है। डैनियल बोला, नहीं, ये उससे पहले का है, वह दृश्य जिसने सब कुछ चुप करा दिया। डैनियल कैमरा लेकर बच्चों वाली जगह तक गया। पत्थर की छोटी सीटें, खुरदरी, घिसी हुई। उसने कहा, यहां वे बच्चे बैठते थे जिनके माता पिता ईसाई होने के कारण मार दिए गए थे। एक महिला ने कमेंट किया, यह प्रोपेगेंडा है। यूसुफ कैमरे के सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे दादा यहीं बैठे थे, 4 साल की उम्र में। कमेंट सेक्शन रुक गया। सरकार की पहली प्रतिक्रिया। ऊपर रेडियो पर आवाज आई, यू आर इन अ रिस्ट्रिक्टेड आर्कियोलॉजिकल जोन, एंड द ब्रॉडकास्ट इमीडिएटली। डैनियल ने कैमरे को अपनी तरफ घुमाया। अगर ये जगह खतरनाक है तो सिर्फ सच के लिए क्यों? सैनिकों के चेहरे पहली बार दिखे। हथियार, हेलमेट, डर। दुनिया देख रही थी। एलियास की आखिरी शिक्षा। जैसे ही एक सैनिक ने हथियार उठाया, दीवार पर उभरा एक पुराना दृश्य। एलियास अपने लोगों से कह रहा था, एक दिन वे फिर आएंगे, और उस दिन अगर तुमने हथियार उठाया तो यह जगह मर जाएगी। एक और आवाज, तो हम क्या करेंगे? एलियास, हम वही करेंगे जो यीशु ने किया था। सैनिक का कांपता हाथ। वर्तमान में एक जवान सैनिक डैनियल के सामने खड़ा था, उंगली ट्रिगर पर। डैनियल ने कुछ नहीं कहा, बस कैमरा उसके चेहरे पर रखा। पूरी दुनिया ने देखा उस सैनिक की आंखें। वे नफरत से भरी नहीं थी, वे उलझन से भरी थी। वह वाक्य जिसने आदेश तोड़ दिया। यूसुफ ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कहा, अगर हमें मारना है तो मारो, लेकिन पहले ये सुन लो, हम तुमसे नफरत नहीं करते। सैनिक का हाथ और कांप गया। रेडियो से चिल्लाहट, फायर! लेकिन गोली नहीं चली। लाइव स्ट्रीम का विस्फोट। दुनिया भर में वीडियो वायरल हो गया। हैशटैग जेनारमान, चर्च अंडर द सैंड, फायर, लव विदाउट वेपन्स मीडिया चैनल लाइव चलाने लगे। एक सवाल हर जगह, अगर ये लोग हिंसक नहीं हैं तो इन्हें दबाया क्यों जा रहा है? डैनियल की बैटरी 10% पर थी। उसने कहा, अगर ये आखिरी मिनट हैं तो याद रखिए, यीशु की सबसे बड़ी शिक्षा चमत्कार नहीं थी, बल्कि दया थी। स्क्रीन फ्रीज हुई। जब सत्ता के पास जवाब नहीं बचे, ऊपर की दुनिया में हलचल। लाइव बंद होते ही नीचे सन्नाटा था, लेकिन ऊपर सरकारों की बैठकें, आपातकालीन कॉल्स, फाइलें खुली जो दशकों से बंद थीं। एक मंत्री बोला, अगर ये जगह मान ली गई तो हमें इतिहास बदलना पड़ेगा। दूसरा, नहीं, हमें इसे फिर से दफनाना होगा। सैनिकों की वापसी। नीचे कमांडर ने कहा, स्टैंड डाउन। सैनिकों ने हथियार नीचे रखे। कोई जीत नहीं थी, कोई हार नहीं थी, बस एक भारी चुप्पी। डैनियल का टूटना। डैनियल जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर कुछ टूट गया था, या शायद कुछ बन गया था। उसने कहा, अगर यीशु ऐसे थे तो हम उनसे डरते क्यों रहे? यूसुफ ने जवाब दिया, क्योंकि प्रेम कंट्रोल में नहीं आता। वह फाइल जो खोली नहीं जानी थी। ऊपर एक पुरानी फाइल खोली गई। कोड नाम प्रोजेक्ट साइलेंस। उसमें लिखा था, दिस चर्च मस्ट नेवर बी रीडिस्कवर्ड, नॉट बिकॉज इट थ्रेटन्स फेथ, बट बिकॉज इट थ्रेटन्स पावर।
जनता का सवाल, सड़कों पर लोग थे, पोस्टर। अगर यीशु ने हथियार नहीं उठाया तो हम क्यों उठाते हैं? धर्मगुरु चुप थे, राजनीति हिल रही थी। यूसुफ का आखिरी सच। यूसुफ ने डैनियल से कहा, यह जगह बच भी जाए या फिर मिट जाए, फर्क नहीं पड़ता। डैनियल, क्यों? यूसुफ, क्योंकि आज यह चर्च जमीन के नीचे नहीं, लोगों के भीतर खुल गया है। रेगिस्तान में सूरज उग रहा था, पत्थर अब भी वहीं थे, लेकिन डर नहीं था। डैनियल ने रेत की ओर देखा और फुसफुसाया, शायद यही परमेश्वर है जो तलवार से नहीं, प्रेम से जीतता है। जब दबाई गई सच्चाई ने दुनिया की नींव हिलानी शुरू की, अगली सुबह सब कुछ वैसा नहीं था। सूरज उसी तरह उगा जैसे हर दिन उगता है। रेगिस्तान वैसा ही था, हवा वैसी ही गर्म, पत्थर वैसे ही खामोश, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। डैनियल को यह बात उसी पल समझ आ गई जब उसने फोन ऑन किया। हजारों नोटिफिकेशन, लाखों मैसेज, अनगिनत मिस्ड कॉल, एक ही वीडियो, हर जगह वही लाइव स्ट्रीम, वही सैनिक का कांपता हाथ, वही शब्द, हम तुमसे नफरत नहीं करते। मीडिया जो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या बोले, न्यूज चैनल उलझन में थे। कुछ ने कहा यह एक अवैध धार्मिक स्थल है, कुछ ने कहा यह मानवता का सबसे पुराना शांतिवादी आंदोलन था, और कुछ चुप रहे, क्योंकि इस कहानी में कोई विस्फोट नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, कोई हथियार नहीं था, बस प्रेम था। और प्रेम ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता। धार्मिक संस्थानों की बेचैनी, बड़े बड़े धार्मिक मंचों पर मीटिंग्स शुरू हुई। एक वरिष्ठ धर्मगुरु बोला, अगर लोग यह मानने लगे कि यीशु ने सत्ता को नहीं बल्कि करुणा को चुना था, तो हमारी सारी व्याख्याएं हिल जाएंगी। दूसरे ने कहा, यह चर्च खतरनाक है। तीसरे ने पूछा, किसके लिए? कमरे में कोई जवाब नहीं था। डैनियल पर दबाव। डैनियल को एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सामने पेश होने का आदेश मिला। सवाल सीधे थे, क्या यह सब ड्रामा था? क्या आप किसी एजेंडा पर काम कर रहे थे? क्या यह धर्म को भड़काने की साजिश है? डैनियल ने शांति से कहा, अगर प्रेम दिखाना भड़काना है तो हां, मैं दोषी हूं। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, लेकिन कुछ आंखें नीची हो गईं। यूसुफ, जो इतिहास नहीं विरासत था, यूसुफ को कहीं भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह किसी फाइल में दर्ज नहीं था, वह चलता फिरता इतिहास था। उसने डैनियल से कहा, अब ये जगह हमारे हाथ में नहीं है। डैनियल, तो किसके हाथ में है? यूसुफ, उन लोगों के जिनके दिल कल रात बदले थे। पहला असर, एक सैनिक की कहानी। वही जवान सैनिक जिसका हाथ कांप रहा था, उसने नौकरी छोड़ दी। उसका बयान वायरल हुआ, मैंने पहली बार किसी को देखा जो मर सकता था लेकिन नफरत नहीं करता था। मैं वैसा इंसान दोबारा नहीं बन सकता। लाखों लोगों ने वीडियो शेयर किया, कुछ ने रोते हुए, कुछ ने गुस्से में, कुछ ने चुपचाप। दीवारों पर लिखे नए सवाल शहरों में दीवारों पर लिखे दिखने लगे। अगर यीशु ने तलवार नहीं उठाई तो हम क्यों उठाते हैं? क्या धर्म हमें बचाने आया था या हमें बदलने? सरकारें घबराने लगीं, क्योंकि ये सवाल धर्म के नहीं थे, ये सवाल सत्ता के थे। चर्च का भविष्य मिटाया जाए या माना जाए, एक गोपनीय बैठक। प्रस्ताव रखा गया, साइट को सील कर दिया जाए, वैज्ञानिक कारण बताए जाए। दूसरा प्रस्ताव, इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दें। तीसरी आवाज धीमी थी, अगर हमने इसे छुआ तो कहानी और फैलेगी। और वही फैसला हुआ जो हमेशा होता है, इंतजार। डैनियल का आंतरिक संघर्ष। रात में डैनियल अकेला बैठा था। उसे डर लग रहा था, किसी से नहीं, खुद से, क्योंकि पहली बार उसके भीतर एक सवाल जन्म ले चुका था, अगर परमेश्वर सच में प्रेम है तो क्या मैं उससे पूरी जिंदगी भागता रहा? उसने बाइबल खोली और पहली बार उसे वह किताब धर्म की नहीं, निमंत्रण की किताब लगी। यूसुफ ने जाते जाते कहा, कोई चमत्कार नहीं होगा। डैनियल, तो क्या होगा? यूसुफ मुस्कुराया, सबसे कठिन चीज बदलाव। लोग चर्च जाने लगे, लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं। वे सवाल लेकर जा रहे थे। धर्मगुरु परेशान थे, क्योंकि सवालों से न चढ़ावा आता है न कंट्रोल। एक नई प्रार्थना, कई जगह एक ही प्रार्थना दोहराई जाने लगी, प्रभु हमें सही साबित मत कर, हमें सही बना। यह प्रार्थना मेसोपोटामिया के चर्च से उतरी थी, बिना अनुमति, बिना संगठन। यूसुफ की विदाई। यूसुफ बीमार पड़ा। डैनियल उसके पास बैठा था। यूसुफ बोला, मैंने अपना काम कर दिया। डैनियल, क्या? यूसुफ, मैंने दरवाजा खोल दिया, अब अंदर जाना दुनिया का काम है। उस रात यूसुफ चला गया, बिना शोर, बिना स्मारक, जैसे वह आया था। अंतिम दृश्य,
रेगिस्तान फिर से खामोश। सरकार ने साइट को सील कर दिया। कोई बोर्ड नहीं, कोई घोषणा नहीं, लेकिन लोग जानते थे और कुछ सच्चाइयां सील नहीं होती। डैनियल का फैसला। डैनियल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने एक किताब लिखनी शुरू की, द चर्च दैट लव्ड इट्स एनिमीज। पहली लाइन, यीशु ने दुनिया को नहीं बदला, उन्होंने इंसान को बदलने का रास्ता दिखाया। रेगिस्तान में फिर से हवा चली, रेत हिली, लेकिन इस बार कुछ छुपाने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि कहीं धरती के नीचे नहीं, बल्कि दिल के भीतर एक चर्च अब भी जीवित है। कुछ कहानियां शोर में खत्म नहीं होती, वे धीरे धीरे इंसान के भीतर उतर जाती हैं और वहीं घर बना लेती हैं। मेसोपोटामिया का वह गुप्त चर्च अब नक्शों में नहीं था, फाइलों में नहीं था, सरकारी भाषा में वह सील हो चुका था, लेकिन सच यह था वह अब मिटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे देखने वाले अब उसे अपने साथ लेकर चल रहे थे। डैनियल, जो अब सिर्फ शोधकर्ता नहीं था, डैनियल की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी। वही कमरा, वही मेज, वही किताबें, लेकिन भीतर वह इंसान जो रेगिस्तान से लौटा था, वह अब पुराना डैनियल नहीं था। अब जब वह लिखता था तो शब्दों में तर्क नहीं, सत्य की विनम्रता होती थी। उसकी किताब किसी धर्म की घोषणा नहीं थी, वह एक स्वीकारोक्ति थी। मैंने यीशु को किसी सिंहासन पर नहीं देखा, मैंने उन्हें डर से मुक्त लोगों के बीच देखा। वह चर्च जो दुनिया भर में उगने लगा। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। अमेरिका के एक शहर में एक पुरानी फैक्ट्री, जहां लोग हर रविवार चुपचाप बैठते थे। कोई मंच नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ एक वाक्य दीवार पर लिखा था, वी आर हियर टू अनलर्न हेट। यूरोप में एक जेल के भीतर कैदियों ने एक छोटा सा कमरा बनाया। उन्होंने उसे चर्च नहीं कहा, उन्होंने कहा, यहां हम इंसान बनने आते हैं। अफ्रीका में एक गांव जहां दो समुदाय दशकों से लड़ते आ रहे थे, उन्होंने हथियार नहीं रखे, उन्होंने कहानियां रखी, और बीच में यीशु का नाम नहीं, उनकी शिक्षा रखी। सत्ता की आखिरी बेचैनी, सरकारें देख रही थीं और वे समझ रही थीं, यह आंदोलन किसी झंडे के नीचे नहीं है। कोई नेता नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई मांग नहीं, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। एक गोपनीय रिपोर्ट में लिखा गया, दिस इज नॉट अ रिलीजन, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और परिवर्तन कभी अनुमति लेकर नहीं आता। यूसुफ की आवाज। डैनियल को अक्सर लगता, यूसुफ अब भी उससे बात कर रहा है। याद रखना, यीशु ने कभी नहीं कहा कि लोग मुझे माने, उन्होंने कहा, मेरी तरह बनो। डैनियल समझ गया, दुनिया को नए चर्च नहीं चाहिए थे, दुनिया को नए इंसान चाहिए थे। वह बच्चा जो कहानी नहीं जानता था। एक दिन डैनियल एक स्कूल गया। एक बच्ची ने पूछा, यीशु कौन थे? डैनियल ने सोचा, फिर बोला, वह इंसान जिसने हमें सिखाया कि ताकत से पहले दया आती है। बच्ची ने पूछा, क्या वो जीत गए? डैनियल मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि आज भी लोग उनसे डरते नहीं, सीखते हैं। अंतिम सत्य जो चर्च ने सिखाया। मेसोपोटामिया का चर्च कभी बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी शिक्षा समुद्र जैसी थी, गहरी, शांत और जीवन देने वाली। उसने यह नहीं कहा, हम सही हैं, उसने कहा, हम बदल रहे हैं। रेगिस्तान की वह जगह आज भी बंद है, लेकिन रात में जब हवा चलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, डरो मत, प्रेम अब भी जिंदा है। जहां पूरी दुनिया में आए आंतरिक बदलाव, इंसान बनाम आदतों की अंतिम लड़ाई। और यह सवाल, क्या हम सच में बदल पाए? कुछ अंत शोर से नहीं होते, कुछ कहानियां धमाके से खत्म नहीं होती, वे तालियों में नहीं डूबती, उन पर पर्दा अचानक नहीं गिरता। कुछ कहानियां धीरे से इंसान के भीतर उतर जाती हैं और वहीं हमेशा के लिए रुक जाती हैं। मेसोपोटामिया का वह गुप्त चर्च ऐसी ही कहानी था। अब वहां कोई नहीं जाता, कोई बोर्ड नहीं है, कोई गाइड नहीं, रेत फिर से सब कुछ ढंक चुकी है, लेकिन जो देखा गया था वह वापस रेत में नहीं जा सकता था। डैनियल जो अब गवाह था, डैनियल ने कभी खुद को विश्वासी नहीं कहा। वह जानता था लेबल अक्सर सच को छोटा कर देते हैं, लेकिन अब वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। वह जानता था उसने जो देखा वह इतिहास नहीं था, वह निमंत्रण था। उसकी किताब दुनिया भर में पढ़ी गई, लेकिन सबसे ज्यादा असर उन पंक्तियों का हुआ जो उसने जानबूझकर अकादमिक भाषा में नहीं लिखी। यीशु ने कभी नहीं पूछा कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, उन्होंने पूछा, तुम एक दूसरे के साथ क्या करते हो? दुनिया नहीं बदली, इंसान बदले। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि दुनिया अचानक हिंसा छोड़ देगी, वे निराश हुए। युद्ध नहीं रुके, राजनीति नहीं बदली, लालच नहीं मिटा, लेकिन कुछ और हुआ।
जो आंकड़ों में नहीं आता। एक जेल में एक कैदी जिसने हत्या की थी, उसने माफी मांगी। एक सैनिक जिसने गोली नहीं चलाई, उसने नौकरी छोड़ दी। एक माँ जिसने बदला सिखाया था, उसने अपने बच्चे को क्षमा सिखाई। दुनिया नहीं बदली, लेकिन दुनिया के भीतर कुछ लोग बदल गए, और यही यीशु की हमेशा से रणनीति थी। सत्ता की हार। सरकारों ने बहुत कोशिश की, कभी इसे भावनात्मक प्रोपेगेंडा कहा, कभी अवैज्ञानिक आंदोलन, लेकिन वे असफल रही, क्योंकि इस कहानी में कोई नारा नहीं था जिसे रोका जा सके, कोई संगठन नहीं था जिसे तोड़ा जा सके, कोई नेता नहीं था जिसे गिराया जा सके। सिर्फ अंतरात्मा थी, और अंतरात्मा कभी गिरफ्त में नहीं आती। यूसुफ जो अंत में भी मौजूद था, डैनियल को अब भी लगता था यूसुफ कहीं पास है। हर बार जब वह थक जाता, उसे वही आवाज सुनाई देती, याद रखना, यीशु को किसी ने नहीं मारा, उन्होंने खुद को दे दिया। यूसुफ की कब्र नहीं थी, कोई स्मारक नहीं, क्योंकि वह कहानी का हिस्सा नहीं था, वह कहानी का पुल था। वह सवाल जो कहानी छोड़ जाती है। यह कहानी आपसे यह नहीं पूछती, क्या तुम मानते हो? यह सवाल बहुत छोटा है। यह कहानी पूछती है, क्या तुम उसी दुनिया में जीना चाहते हो जो बदले से चलती है, या उस दुनिया में जिसकी शुरुआत क्षमा से होती है? मेसोपोटामिया का चर्च इसी सवाल का जीवित उत्तर था। हवा रेत को हल्के से छू रही है। अगर कोई वहां खड़ा हो तो उसे कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वह थोड़ी देर खामोश रहे तो शायद उसे ऐसा लगे जैसे जमीन कह रही हो, यहां कभी लोग मारे गए थे, लेकिन नफरत नहीं पनपी। यहां कभी एक चर्च था, लेकिन इमारत नहीं बची। यहां यीशु को पूजा नहीं गया, यहां उन्हें जिया गया। मेसोपोटामिया का गुप्त चर्च आज भी मौजूद है। नक्शों में नहीं, तस्वीरों में नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं, वह मौजूद है उस इंसान में जो बदला ले सकता था लेकिन नहीं लिया, उस औरत में जो घृणा सिखा सकती थी लेकिन उसने प्रेम चुना, उस दुनिया में जो अभी भी अंधेरी है लेकिन जहां कुछ लोग रोशनी बनने की जिद करते हैं। और शायद यही वजह है कि 2000 साल बाद भी यीशु खतरनाक हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बदलने की आजादी दे दी। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली और सबसे गहरी सीख, यीशु धर्म नहीं, परिवर्तन का निमंत्रण है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि यीशु कभी एक धर्म प्रणाली बनाने नहीं आए थे। मेसोपोटामिया का गुप्त चर्च इस बात का जीवित प्रमाण है। उस चर्च में कोई मंच नहीं था, कोई पादरी का सिंहासन नहीं था, कोई धार्मिक वर्चस्व नहीं था, फिर भी वहां यीशु पूरी तरह मौजूद थे। इसका अर्थ साफ है, यीशु को मानना नहीं, जीना जरूरी है। आज की दुनिया में हम पूछते हैं, तुम किस धर्म के हो, तुम किस चर्च संस्था से जुड़े हो, लेकिन यीशु ने कभी यह नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ यह देखा, तुम अपने दुश्मन के साथ क्या करते हो। सीख, अगर हमारा विश्वास हमें ज्यादा दयालु नहीं बना रहा तो वह विश्वास नहीं, सिर्फ पहचान, आइडेंटिटी है। प्रेम सबसे कमजोर नहीं, सबसे खतरनाक शक्ति है। कहानी में बार बार यह दिखाया गया कि रोमन तलवारें थीं, आधुनिक बंदूकें थीं, सरकारों के आदेश थे, लेकिन वे सब एक चीज के सामने रुक गए, नफरत से इनकार करते हुए प्रेम। इलियास का निर्णय, यूसुफ की शांति और डैनियल की गवाही, तीनों ने यह सिद्ध किया कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं बल्कि विवेक होता है। आज दुनिया प्रेम को कमजोरी मानती है, लेकिन यह कहानी बताती है प्रेम कमजोर होता तो उसे दबाने के लिए साम्राज्यों की जरूरत नहीं पड़ती। सीख, तलवार डर पैदा करती है, प्रेम सवाल पैदा करता है, और सत्ता हमेशा सवालों से डरती है। सच्चा विश्वास डर से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लेता है। गुप्त चर्च डर के कारण जमीन के नीचे बना, लेकिन उसके भीतर डर नहीं था। वहां लोग इसलिए नहीं आए कि उन्हें स्वर्ग चाहिए था या नरक से डर लगता था, वे इसलिए आए क्योंकि वे बदले से थक चुके थे, नफरत उन्हें खा रही थी और यीशु की शिक्षा उन्हें मुक्त कर रही थी। आज बहुत सा धर्म डर पर टिका है। अगर ऐसा नहीं किया तो दंड मिलेगा, अगर सवाल पूछा तो दोषी ठहराए जाओगे। लेकिन यह कहानी कहती है, जहां डर है वहां यीशु नहीं, और जहां यीशु है वहां डर टिक नहीं सकता। सीख, अगर कोई विश्वास आपको सवाल पूछने से रोकता है तो वह विश्वास नहीं, नियंत्रण है। सच्चा चर्च इमारत नहीं, इंसान होता है। मेसोपोटामिया का चर्च मिट गया, रेत में दबा दिया गया, सील कर दिया गया, लेकिन क्या वह खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि वह एक सैनिक में जीवित रहा, एक कैदी में जीवित रहा, एक मां में जीवित रहा। इसका अर्थ बहुत गहरा है। ईश्वर को बचाने के लिए इमारतें नहीं चाहिए, इंसान चाहिए। आज हम अक्सर कहते हैं
चर्च बंद हो रहे हैं, धर्म खत्म हो रहा है, लेकिन शायद सच्चाई यह है, झूठे ढांचे टूट रहे हैं ताकि सच्चा विश्वास जन्म ले सके। सीख, अगर आपका विश्वास सिर्फ किसी जगह तक सीमित है तो वह कमजोर है। सच्चा विश्वास हर जगह आपके साथ चलता है। इतिहास हमेशा सच नहीं होता, लेकिन सच हमेशा कहीं ना कहीं जीवित रहता है। इस कहानी ने दिखाया कि इतिहास लिखा गया, बदला गया, छुपाया गया, लेकिन पत्थरों ने याद रखा, रेत ने याद रखा और कुछ इंसानों ने याद रखा। यूसुफ जैसे लोग इसीलिए जरूरी होते हैं। वे किताब नहीं होते, वे मंच पर नहीं होते, लेकिन वे सच के पुल होते हैं। सीख, जो सच सत्ता को असहज करे वह अक्सर इतिहास से गायब कर दिया जाता है, लेकिन सच मिटता नहीं। वह किसी इंसान के भीतर छुप जाता है और सही समय पर फिर सामने आता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव दुनिया से नहीं, खुद से शुरू होता है। डैनियल दुनिया बदलने नहीं गया था, वह रिसर्च करने गया था। लेकिन बदला कौन? डैनियल खुद। और यही यीशु की शैली है। उन्होंने कभी नहीं कहा जाओ दुनिया बदलो, उन्होंने कहा पहले अपने हृदय को बदलो। और बदले हुए लोग अपने आप दुनिया को चुनौती बन जाते हैं। सीख, अगर हम हर समय कहते हैं सिस्टम खराब है, सरकार खराब है, समाज खराब है, लेकिन खुद नहीं बदलते, तो हम भी समस्या का हिस्सा हैं। यह कहानी हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, यह हमें कोई नया धर्म नहीं देती, यह हमें एक आईना देती है। और आईना पूछता है, अगर यीशु आज तुम्हारे सामने हो तो क्या तुम उन्हें पूजोगे या उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे? यीशु मसीह का प्रेम योग्यता नहीं देखता। मेसोपोटामिया के उस गुप्त चर्च में कोई यह नहीं पूछता था तुम कितने पवित्र हो, तुमने क्या पाप किया, तुम किस धर्म से आए हो। वहां सिर्फ एक बात देखी जाती थी, क्या तुम टूटे हुए हो? और अगर जवाब हां होता था तो दरवाजा खुल जाता था। यीशु मसीह का प्रेम कभी यह नहीं कहता पहले बदलो फिर आओ, वह कहता है आओ और बदल जाओ। सीख, अगर हम किसी इंसान को पहले सुधारना चाहते हैं और फिर प्रेम देना चाहते हैं तो हम यीशु की नहीं, समाज की भाषा बोल रहे हैं। यीशु पहले प्रेम करते हैं, फिर परिवर्तन होता है। सच्ची सच्चाई चिल्लाती नहीं, शांत रहती है। इस कहानी में यीशु का नाम नारे की तरह नहीं गूंजा, वह फुसफुसाहट की तरह था। पत्थरों पर लिखा हुआ, आंसुओं में बोला हुआ, क्षमा में जिया हुआ। और यही कारण था कि सत्ता डर गई, क्योंकि झूठ को बचाने के लिए शोर चाहिए होता है, लेकिन सच खामोशी में भी खड़ा रह सकता है। सीख, अगर हमें हर समय अपने विश्वास को चिल्लाकर साबित करना पड़ रहा है तो शायद हम खुद आश्वस्त नहीं हैं। यीशु का सत्य शोर नहीं मांगता, जीवन मांगता है।